नूर ऐसे ताले क्यों ना करें हम हक जहूर। कि फिर हम कैसे रह सकते हैं धनी के जहूर का शहूर किए बगैर, धनी की शोभा और श्रृंगार का कैसे हम रह सकते हैं विचार किए बगैर। ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिन, सो लक्ष्य अव्वल को ल्याए रुअल्ला, पर ना था आखिरी इलम पूर्ण। अब कहते हैं हम ब्रज और रास में भी आए थे, हमारे पास प्रेम भी था, परंतु लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं था हमें। अब वो लक्ष्य कौन लेकर आए? रू अल्लाह श्यामा जी लेकर आए कि धनी को प्राप्त करना है इस संसार में। वो लक्ष्य क्या लेकर आए? वो सबसे पहले अव्वल में तारतम लेकर आए रू अल्लाह, पर ना था आखिरी इलम पूर्ण। आखिरी इलम क्या? इस उस तारतम का तारतम, ये संपूर्ण वाणी, संपूर्ण कुलजम स्वरूप साहिब, ये आया ही नहीं था। जोलो मुतलक इलम न आखिरी, तोलो क्या करे खास उम्मत। जब तक ये संपूर्ण ज्ञान, पूर्ण निश्चित इलम, ये ज्ञानी, ये ज्ञान ही नहीं आया था, आखिरी इलम इस संसार में नहीं आया था, तब तक हम रूहें भी क्या करते? देवचंद्र जी ने 313 वासनाएं जगाई तारतम के द्वारा, लेकिन वो वापस सो गई, क्योंकि ये संपूर्ण ज्ञान ही इस संसार में नहीं आया था। पहचान करनी मुतलक जो गैब हक खिलवत। क्यों? क्योंकि पहचान भी, राजी महाराज कह रहे हैं, निश्चित रूप से जो परम धाम की गैब खिलवत, हक और खिलवत की बातें हैं, राजी और रूहों की और हम श्यामा जी की जो छिपी बातें हैं, वो इस वाणी में ही आई हैं, और इस वाणी के द्वारा ही निश्चित रूप से पहचान करनी है। तो वो बातें जब तक इस संसार में ये वाणी उतरी नहीं थी, तब तक हमें पूर्ण हमारी ये तब तक क्या करे रूह खास उम्मत। लिख भेजा फुरमान में हक रमूजे इशारत, सो पाइये इलम हक के जब खुले हकीकत मार्फत। अब राजी महाराज ने कुरान में भी लिख कर भेजी, अपनी इशारतें भी लिखी, अपने किस्से भी लिखे, लेकिन क्या? सब छिपी बातें लिखी। सो पाइये इलम हक के, अब वो भी सारे भेद राजी महाराज कह रहे हैं, इस इलम से, इस बेशक इलम से हम सब सुंदर साथ, जब खुले हकीकत मार्फत, जब हकीकत और मार्फत का ज्ञान इस संसार में खुला है, तब ही उस कुरान से, कुरान के भी जो छिपे भेद हैं, छिपी बातें हैं, वो भी खुल रही हैं। जो कीजे बरनन हक बका, होए जोश मेहर हुक्म, निस्बत हक हादिसो, और आखिर इश्क इल्म। जो कीजे वर्णन हक बका। अब राजी महाराज का वर्णन करना है, परमधाम का वर्णन करना है, इंद्रावती जी कह रहे हैं, तो क्या क्या चीजें होए? राजी के लिए जोश भी होना चाहिए, दिल में खुशी भी होनी चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए। वाह धनी, आपकी ऐसी मेहर कि आप श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, और मेहर और जोश है, लेकिन धनी की मेहर ही नहीं है। तो वो खाली जोश भी किस काम का? कि लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, जोश भी किस बात के लिए? कि मेहर भी धनी के साथ साथ चले, और धनी का हुक्म भी होवे, और धनी, धाम धनी के साथ निस्बत सबसे पहले और आवश्यक है। निस्बत होगी तो जोश मेहर हुक्म तीनों आएंगे, और आखिर इश्क इल्म। और ये सारी चीजें सब क्या है सुंदर साथ जी? इश्क हो, इल्म हो, जोश हो, मेहर हो, हुक्म हो, ये सब किसके हैं? ये निस्बत के वृक्ष पर लगे हुए फल और फूल हैं। तो रज्जी का वर्णन करने के लिए सबसे पहले निस्बत होनी चाहिए, और निस्बत के साथ राजी महाराज की मेहर, इल्म, हुक्म, जोश, इश्क भी। राजी के साथ प्यार ही नहीं होगा तो फिर हमें जोश कैसे आएगा? और जब जोश ही नहीं आएगा तो इल्म कैसे आएगा? और निश्चित रूप से उनका हुक्म होएगा तो जोश भी आएगा, मेहर होगी तो इल्म भी आएगा, और नई नई बात भी धनी की हमको खुलती जाएगी, हमें स्वयं को तो आनंद आएगा। तभी तो उन्होंने निज आनंद कहा है, आनंद नहीं कहा। क्यों? ये निज आनंद, निज हुक्म भी इस संसार में ही आया हुआ है, परम धाम में थोड़े निज हुक्म। परम धाम में तो 12,000 की 12,000 सृष्टियां हैं ईश्वरी, एक को सुख मिलता है तो 12,000 के अंदर आ जाता है सुंदर सा। जो ये निज शब्द आ गया ना, निज का मतलब मेरा, सिर्फ मेरा। तो ये जो निज सुख है, निज आनंद है, निज हुक्म है, ये धनी ने मुझको ही दिया। मुझको क्या मतलब? इंद्रावती जी अपने लिए कह रही,
लेकिन हम सबके वास्ते भी तो ये निज आया ही है। कितना कितना आया हमारी बल्ब में रोशनी, 100 वाट की है, 20 वाट की है, 40 वाट की, ये तो हमको स्वयं को निर्णय का। हर्ष अरवाहों को चाहिए। सुंदर जी बात कहलवा देते राजी महाराज पहले, और जब जवाब चुपाई पीछे कंफर्म करने के लिए आ जाती है। ये भी निज सुख है, निज खुशी आती है कि देखिए धनी आप, अर्श अरवाहों को चाहिए खोले रू की नजर, तब देखे आम खलक को जो खेल के कबूतर। अब हम परम धाम की रूहों को चाहिए कि हम आत्म की दृष्टि से निज नजर से देखें, घर की परम धाम की दृष्टि से देखें कि धनी ने कितनी छोटी छोटी चीजें हम मांग लेते हैं धनी से। संसार की ये दे दो, धन दे दो, बच्चा दे दो, कार दे दो, गाड़ी दे दो, ये सब, इन चीजों में हम जीवन खत्म, सो और ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। लेकिन यदि रूह की नजर से देखें सुंदर सा, तो धनी ने कितना बड़ा मरातबा हमको दे दिया है। ये जो दुनिया वाले ना, ये तो देखो खेल के कबूतर, बाजीगर होता है ना जैसे, ये तो रोज पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, इनका कोई मिलान है किनसे? हम मोमिनों से। ये बात हमें कब समझ में आएगी? जब हम रूह की नजर से देखना शुरू कर देंगे कि धनी ने हमको क्या सुख दिए हैं और दुनिया वाले किस में जीवन काटे चले जाए। तो ना लेवे निमूना इनका और ना लेवे इनकी रस्म, हक बिना कछुए ना रखे अर्श अरवाहों ए इलम। जब हमको हमारी अपनी, राजी महाराज अपनी पहचान करा देंगे स्वयं की कि हमारा क्या मरातबा है धनी, हमें धनी कौन से सुख दे रहे हैं, तो हम इनका नमूना लेना बंद कर देंगे, इनकी मिलान करना बंद कर देंगे। देखो दीदी उनके पास तो इतना पैसा है, देखो उनके पास इतना है, नमूना इनका थोड़ा लिया जाएगा कि इनसे थोड़े हमारा मिलान किया जाएगा। और ना लेवे इनकी रस्म, और ना हम इनकी रस्म ले। इनकी चाल गतमत, इनकी गतमत और है, हमारी गतमत और, हमारी गतमत बिल्कुल ही इनसे जुदा है। हमें धनी को आगे रखना है, इन्होंने माया को आगे रखना। इन्होंने लोक लाज मान मर्यादा को आगे रखना है, हमने लोक लाज मान मर्यादा कल ही कह गए, कूट काट के राजी ने चरणों में डाल दिए। मैं खुद ही हमारी है नहीं, ये अहंकार के मारे हुए अपने ही अहंकार की पूर्ति के लिए दूसरों को झुकाने पे लगे हुए। तो ये तो संसार है। मोमिनों के लिए क्या क्या, हक बिना कछु ना रखे, धनी के बगैर कुछ और रखते नहीं। हर शर्मा हो ये इलम, मोमिनों का ये इलम है, दुनिया से बिल्कुल विपरीत इलम। इत सब मुतलकियां चाहिए। सुंदर सा जी ध्यान से सुनना, इन सब बातों में बेशकी चाहिए, वर्णन करना मुतलक, तब बेशक वर्णन हो पाता है और तब सामने वाला बेशक होकर बात को ग्रहण कर पाता है। जिन्होंने इस संसार में सुख दुख को धनी की राह पर वार दिया, डार दिया, वही बेशक होकर बात कह पाते हैं, और उन्हीं सतगुरु महाराज की बात बेशक होकर हमारे अंदर जाती है और हम उस राह पर चल पाते हैं। हम जिस संसार के पीछे मरे जाते हैं, घर गृहस्थी, संसार, परिवार, औलाद, देखो सतगुरु महाराज ने कैसे उनको ऐसे पीठ देके रखी, कहीं आने जाने में कहीं कमी करते हैं, कहीं भी कुछ भी हो, घर परिवार उनका धनी संभालते हैं, अपने आप चलता है, और हम इनके पीछे मरे चले जा रहे हैं। तो मिलान करना चाहिए, इन इत सब मुतलकियां चाहिए, इंद्रावती जी से मिलान करना चाहिए, सतगुरु देवचंद्र जी से मिलान करना चाहिए, लालदास जी से नमूना लेना ही है ना। कहते हैं इनका संसार वालों का नमूना मत दो, मेरे साथ मिलान कर, उसके पास तो दीदी फलानी चीज है, मेरे पास, उसके पास तो इतना सोना है। अरे तू तो देख, तेरे को धनी ने कौन से धन से निवाजा है, हम तो देखें, हमको हमारी पहचान किससे है? सुंदर सा जी हम शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं अरे दीदी देखो उसके पास कितना सोना, लेकिन सुंदर सा जी हमारे पास कोई आता है तो क्या, कौन सी बात करते हैं? अपने दिल पे हाथ रख के बताना, मेरे को मत बताना। राज्य की बातें हम करते हैं जो कोई हमारे पास आता है, और जो दुनियादारी दुनिया वालों के पास जाके खड़े होते हैं तो क्या दुनिया की बातें करते हैं। तो निमूना लो ना, निमूना किसका? कि हम धनी का संगत करते हैं तो हमसे धनी की ही बात कही जाती है,
हमें धनी की ही गवाही दुहाई दी जाती है और धनी की ही गवाही दी जाती है, दुनिया वालों की नहीं दी जाती। तो ये सब राजी कह रहे हैं बेशकियां चाहिए, लिखिया आखिर जाहिर होए सी सूरत बका जात हक। और ये अंत में आखिर में सब जाहिर होंगे, कौन कौन? सूरत बका जात हक। धनी जाहिर होंगे, धनी की सूरत जाहिर होगी, और हम मोमिनों को भी सबको जाहिर राजी महाराज अंत में जाहिर करेंगे। लिखिया अव्वल फुरमान में जाहिर होसी कयामत, जो लो होए इलम मुकैयद तो लो जाहिर न हक मार्फत। सुंदर सा जी प्रकरण पूरा करूं कि कल करना है? सेकंड मीटिंग चल रही है। प्रणाम दीदी, सेकंड मीटिंग अब थोड़ा सा मंथन करते हैं दीदी। एक हाँ प्रश्न जी आपने भी दिया और एक प्रश्न मेरे मन में भी उठा है। बिल्कुल ठीक है, तो मैं चौपाई दोहरा देती हूँ। जी इत दीदी। सब मुतलकियां चाहिए, वर्णन करना मुतलक, लिखिया आखिर जाहिर होए सी सूरत बका जात हक, सूरत बका जात हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रंजना आइए। दीदी प्रणाम। अभी प्रणाम जी। आपने एक प्रश्न किया था कि ये अगली चौपाई, एक चौपाई बोली थी जो आपने कहा था अगली क्लास के लिए रखना, कि कैसे हम राजी महाराज के आगे सारी दुनिया को पीड़ दे सकते हैं। ऐसी चौपाई थी एक। और हाँ एक हाँ। चौपाई थी कि हम जो मोमिन हैं, जो हम रूहें हैं परम धाम की, हम लोग यतीम हैं। हम्म, ये दो चीजें लिखा है एक दूसरे के है, एक दूसरे के। अरस परस सी लगती हैं। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि चारों चौपाइयां लाइन से आई हैं। देख लीजिए ऊपर इसी लिखा है। इसी का करते हैं दीदी। हाँ बताइए, आप बताइए कैसे करना है। अर्श कया दिल मोमिन, जो मोमिन दिल आशिक, सो मोमिन कछु न राखही, बिना अर्श बका हक, सोई मोमिन जानियो जो उड़ावे चौदह तबक, एक अर्श के साहिब मिना और सब करे तरक। दीदी चलो। इसमें जो बात है ना कि राजी महाराज के लिए आपका भी ये मन में यही भाव थे और मेरे मन में भी यही भाव आ रहे थे उस टाइम, कि दुनिया के लिए, राज्य के लिए हम दुनिया को कैसे छोड़ सकते हैं। मतलब कैसे यतीम, अपने आप को यतीम फील कैसे कर सकते हैं कि एक महज राज्य के अलावा हमारा कोई नहीं है। अपने आसपास वालों को कैसे बिल्कुल। फील कर सकते हैं दीदी, ये आप बताइए। या सब सुंदर साथ बताएंगे दीदी अपने भाव में। सब सुंदर साथ बताएंगे। अब मैंने तो बोल लिया घंटा भर, मेरी तो 4 दिन से तबीयत भी खराब है, लेकिन वही बात है कि धनी ठीक भी कर देते हैं, उन्होंने अपना काम कराना है तो वो मेहर करके चल भी देते हैं दोबारा से। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब सबका टर्न है। अपने अपने शब्दों में इस बात को रखें कि सो मोमिन कछु न, और एक अरश के साहिब बिना और सब करे तरक। अब अपने अपने भाव बताइए। विजय दीदी आ जाइए आप भी पहले। विजय दीदी, संगीता दीदी, अंशु, सब आओ। प्रणाम बहन जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम। बस हादी के कदमों पे चलना है जी। चलिए एक पॉइंट आ गया, हादी के कदमों पर कदम धरना है। नेक्स्ट संगीता जी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी राजी महाराज ने वाणी वाणी में सब बता दिया कि राजी महाराज के इस दुनिया में कोई नहीं है अपना, तो अपने को राज्य को ही याद करना है। इसलिए दुनिया की तरफ ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ राज्य की तरफ देना है, फॉर्मेलिटी निभानी है दुनिया की तरफ। प्रणाम जी। बस, सही बात प्रणाम है जी दीदी। दुनिया में। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी अब हंसा बहन। ईमान भी पक्का रखना है हमें दीदी। ईमान पक्का तो होना ही चाहिए। हम्म, ईमान की पक्का भी क्या सुंदर परिभाषा है साथ जी। सुंदर सा जी? हाँ जी। नहीं दीदी, आप बोलिए, आप बोलिए।
ईमान की क्या परिभाषा है, चलो बताओ। विश्वास रखना है ना दीदी, है पक्का विश्वास रखना है हमें। पक्का विश्वास रखना है। विश्वास में मेरा सुंदर साथ जी एक प्रश्न और भी है। ईमान हमारा धनी पर है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जैसा कि होता है, मैं देखती हूँ कि कोई भी चीज में हम कहीं 10 जगह घूमने फिरने जाते हैं, मिलते हैं सुंदर साथ से, कोई बात करते हैं, तो किसी ने किसी चौपाई को कैसे कह दिया, किसी ने कैसे कह दिया, हम सबकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन क्या हमें उस समय दृढ़ होकर ये बात नहीं कहनी चाहिए अपने जब जिन सुंदर साथ के बीच में मिलकर? मैं तो अपनी बात करती हूँ कि जैसे हम यहाँ पर मंदिर में बैठते हैं, सुंदर साथ के साथ बैठते हैं, या अभी भी हमने 4 दिन इतनी बैठकें करी महाराज जी के साथ भी, तो इवन हम महाराज जी के साथ भी पूरी बात का ऐसा नहीं है कि हमें सतगुरु महाराज ने ये चीज नहीं सिखाई। और उनका तो इस बात में विशेष आग्रह रहता है कि भाई किसी को कोई बात में संशय हो तो मेरे से पूरा उस पर बहसबाजी भी करते हैं, शहूर करते हैं, कह लीजिए तर्क करते हैं। बहसबाजी से ये मतलब नहीं है कि हम अपनी बात समझाने की जिद करते हैं उनसे, कि हम ये कहते हैं हमें तो ये बात ऐसे समझ में आती है, तो वो फिर हमको वाणी के आधार पर उस बात को पूरी तरह से समझाते हैं। तो क्या हमें ये बात नहीं करनी चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई संसार में किसी देवी देवता को ही मानते हैं, है ना, और हमने तो उसने हमको आगे से कह दिया नहीं नहीं अरे यार कोई नहीं, सारे एक ही को तो मानते हैं, तो हमको उसको ये बात समझानी चाहिए आगे से कि नहीं कहनी चाहिए कि नहीं ठीक है भाई, सब एक नहीं है। अगर 10 दिशाएं हैं तो 10 दिशाएं 10 दिशाओं में जाती हैं, वो एक एक लक्ष्य पर नहीं जाती। 4 दिशाएं एक ही तरफ आ रही हो तब तो चौराहा बन जाता है, लेकिन चारों दिशाएं अलग अलग तरफ जा रही हो तो एक बॉम्बे को ही जाएगी ट्रेन, एक दिल्ली को ही जाएगी, एक गोवा को ही जाएगी, तो चारों एक तरफ नहीं मिलेगी। तो हमको सबको एक मत किसी बात के लिए, अपनी बात समझाने के लिए भी ईमान पर दृढ़ खड़ा होना चाहिए, ये भी ईमान है। हाँ जी सुंदर साथ जी, और चलिए, हंसा बहन ने तो शॉर्ट में बात कह दी, ईमान होना चाहिए। एक एक इस शॉर्ट बात को अपने प्रैक्टिकल में कैसे लेंगे, अपने घर परिवार में और समाज में इसे प्रैक्टिकल कैसे ले सकते हैं कि एक राज्य के अलावा हम किसी को ही ना समझे कुछ, तो हमें रहना तो इसी समाज में, मैं उसी हिसाब से पूछ रही हूँ दीदी। मुनाफकी मत प्रैक्टिकली कीजिए, मुनाफकी मत कीजिए, बिल्कुल स्पष्ट बात कही, कोई वो लाग लपेट नहीं, कोई झूठ सच नहीं, भाई हम तो ऐसे ही हैं। हम आस पास अड़ोस पड़ोस कहीं पर भी जाते हैं समाज में, जहां पर चुप रहकर काम चला जा सकता है चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहस करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर बिल्कुल कोई जिद वे नहीं नहीं प्रसाद खाओ ही सही, या कोई भी बात हो रहा है, या धर्म अच्छा चलिए छोड़िए, ये तो अब श्रृंगार चल रहा है, हम अपने ही अंदर की बात करते हैं कि अब बाहर छोड़कर अपने ही समाज में, अपने ही धर्म के अंदर कितने फिरके बन गए, कितने, कोई कैसे बात कहता है, कोई कैसे बात कहता है। तो वहां पर स्पष्ट रूप से हाथ जोड़कर कहना चाहिए मुझे ये बात ऐसे धनी ने समझाई है, आप ये बात, और वाणी की प्रमाण दीजिए उस बात के लिए, कोई हर्ज नहीं होगा, कोई आपको गलत नहीं सब कहेगा, और कोई गलत कहेगा तो कहेगा ना, क्या दिक्कत है? सब हमें तो धनी ने सत्य बात कहने के लिए उपजाई है बात, तो सत्य कह दीजिए। समाज ने हमको रोटी नहीं दी है सुंदर साथ जी, बुरा ना मानिए, हम जिस दिन घर में खाली पेट सो जाते हैं हमें कोई आगे रोटी नहीं दे जाता, और अमीर जो अमीर हमको कोई दबाना भी चाहे अपनी बात पर तो वो हमें नहीं दबा सकता, एक हाँ, जाहिर सच बात प्रसंग, कहनी चाहिए दीदी। हाँ, सच बात सच कहनी बात तो चाहिए। बिना डरे कहनी चाहिए। हाँ, हाँ में हाँ मिलाना हमारा ब्रह्म सृष्टि या सुंदर सत का काम नहीं। जो भी मानो हमको ऐसा लगे कि ये चीज वहीं पर गलत हो रही है या तो कुछ अलग से जा रहा है रास्ता, तो उनको बताना चाहिए कि नहीं, ये नहीं, ऐसा ही ऐसा है, तो सही बात तो बतानी पड़ेगी। हाँ, चुप सही नहीं बात तो बैठ सकते। बतानी पड़ेगी, हाँ, सही बात तो बतानी ही पड़ेगी, मानना ना बिल्कुल मानना बिल्कुल। उसकी हाँ, जिम्मेदारी है, बिना लेकिन डरे। हाँ, हम हाँ, अभी हम एक एने पगले, अभी यही रास्ते पर हम धनी के कदमों में कदम लाके चल रहे हैं, तो सही बात तो बतानी ही चाहिए, क्योंकि बिना डरे, क्योंकि हमें राज्य से ही हमारा तो है सब कुछ संबंध।
तो वो मानो उस सुंदर साथ के दिल में ऐसा भाव आता है तो हमें बिना संकोच करके सही बात बतानी चाहिए। बस। जी दीदी। तो ये एक तो हो गया, देखिए सुंदर साथ जी की पहली बात कि हमको हादी के कदमों पर कदम धरना है। दूसरी बात, ईमान हमारा दृढ़ होना चाहिए। तीसरी बात, हमें अंदर दिल में कुछ और नहीं, बाहर कुछ और नहीं। जो जुबान पर बात, जो दिल में बात है वही जुबान पर होनी चाहिए, तीसरी पहचान। बिल्कुल। और जितना जितना हम राज्य की वाणी पढ़ते हैं, हमारे अंदर दृढ़ता आती है, ईमान खड़ा होता है सुंदर साथ जी। मैं ये अपने अनुभव से कहती हूँ कि और दृढ़ता खड़ी होने से जुबान भी सत्य कहने में संकोच नहीं करती है। आप उसमें तंज मत कसिए, किसी को भी तंज मत कसिए, ताने मत कहिए, लेकिन सीधी सच्ची बात जरूर कहिए। चलिए सुंदर साथ जी और बताइए। अंशु, और कौन कौन सुंदर साथ जी आए हुए हैं, मुझे तो पता नहीं है। रुचि जी, आप प्रणाम देखिए। दीदी। हाँ जी, हाँ जी, आइए अंशु। हादी के कदमों पे कदम रखने का मतलब तो ये भी हुआ ना दीदी कि जो हादी हमारे सदगुरु महाराज सरकार श्री जो भी वाणी में लिख गए, टीके में लिख गए, हमारे लिए वही बस मतलब उसके अलावा और कोई भेद और कोई राज है ही नहीं। फिर जो मेन मोटिव बात जो वो लिख गए, हमको बस उसी पर ही फिर चलना है। और ये जो अभी पूछ रही है रंजना ना कि एक अरश के साहेब बिना और सब करे तरक, इसको प्रैक्टिकल कैसे घटाएंगे? तो इसको परसों ये चौपाई घटित हुई। आप सब सुंदर साथ जब घर पे थे, आपने देखा कि घर पे इनका क्या कंडीशन हो गई थी। जैसे ही महाराज जी तखत पे बैठे चर्चा करने के लिए, तो मेरे हस्बैंड का बीपी पहुंच गया 235 एंड 105। ओ बाप रे। मैंने मशीन लाके महाराज जी तखत पे बैठे, बंदो सदगुरु शुरू होने जा रहा था, मैंने मशीन दिखाई, महाराज जी ये है बीपी। कहते क्या करना है, जाना है तूने हॉस्पिटल लेके? हालत बिल्कुल बेहोशी सी होती जा रही थी, उनको अनकॉन्शियस हो रहे थे। तो मैंने कहा महाराज जी मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगी, राजी जाने, राजी का काम जाने, अभी मैं तो कहीं नहीं घर से निकलूंगी। कहते बस राजी का नाम लेके बैठ जा। 1.5 घंटा मैं उनके पास कमरे में नहीं घुसी, वो मुझे नाराज भी हो रहे कल कि तुम घुसी नहीं अंदर देखने के लिए मुझे, पर मैं राजी का नाम लेके अपना वाणी चर्चा में बैठ गई। बच्चों को भेजती रही, जाओ ये दे दो पापा को, ये दे दो, पर सुंदर साथ इतना घर पे आया हुआ भंडारा है, अब मैं उनको देखूं कि इनको देखूं? मैं तो बस राजी को अर्जी करी, राजी आप जानो, आपका काम जाने। इनको पूछा क्या करूं, कहते जाओ तुम तो चर्चा में बैठो, बाद में जिंदा बचा तो मिल जाऊंगा। एक अरश के साहेब बिना और सब करे तरक, राजी करवाते हैं हम, हमारी कोई ताकत नहीं है 1.5 कि घंटे हमारे बाद, को छोड़ के राजी के आगे बैठ जाए। बिल्कुल। 1.5 राजी घंटे बाद उसका जो साक्षात बीपी था 140 था। बिल्कुल नॉर्मल हो गया। इंदु दीदी देख रेख करती रही पीछे पीछे, मैं तो अपना सबसे आगे बैठ के राजी की चर्चा पूरी सुनती रही, सुंदर साथ की सेवा करी। उसके बाद अंदर गई तो पता चला इंदु दीदी ने ग्लूकोज मंगवा के पिलाया, ये करा वो करा, वो मैंने नहीं, नॉर्मल वो हो गया। ले आया था, हाँ परू ले आया था, बच्चे ही ले आए थे। मतलब पीछे से डायरेक्ट कैसी कर ही परीक्षा रहे की थे। और उसके पर आप खड़े उतरे दीदी। हाँ, धनी खुद खड़े रहते हैं। अब कल टेस्ट हुआ। अंशु आप खड़े वीडियो भी उतरे तो उसे ऑन दृढ़ किया करो, विश्वास बड़ा के साथ। काला काला आ रहा है तुम्हारा वो सब जब आप बोल रहे हो तो। हाँ ऐसे करो ना, वो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, बहुत काला काला सा आ रहा है। हाँ जी, इसी दृढ़ विश्वास, यही इसी से हमको सीखना चाहिए सही में कि राज्य के ऊपर कितना ईमान है दीदी का, कि सारे यहाँ के रिश्ते तोड़ के राज्य के चरणों में ये वाणी चर्चा सुनने के लिए तैयार हो गई। और यही दृढ़ विश्वास जो रखा तो राज्य ने सब काम अपने आप हो गए, राज्य से ही ये सब काम अपने आप हो गया और ये नॉर्मल हो गई। तो यही इसी से सारे टेस्ट नॉर्मल आए। कल डॉक्टर को मैं दिखाने ले गई, वो कहते हैं ऐसी कंडीशन में तो आपको कुछ भी हो सकता था, आप एकदम ठीक कैसे हो? कोई सिम्टम ऐसा नहीं दिख रहा आपकी बॉडी में कि आपका बीपी इतना हाई बिल्कुल पर। सच बात है। सब के ऊपर छोड़ दो तो इसकी गवाही मैं देती हूँ कि इतनी भयंकर उल्टियां संजय कर रहा था कि मतलब जी जी घर में, जी पूरे घर में आवाजें आ रही थी कि जी जी बीपी जी। जब हाई होता है तो कंट्रोल होना तो मुश्किल होता ही है। लेकिन राज्य की अंशु अब ये बताओ कि भैया ने अब उसके बाद क्या कहा? नहीं,
हर बस वो तो खुश तो है ही है, राज्य की मेहर से बच गए, नहीं तो कुछ भी हो जाता है इस टाइम पे। तो तो राज्य साक्षात उस टाइम घर पे आए हुए और सब कुछ ठीक कर गए बस। और नहीं सुंदर साथ जी, अंशु के बारे में तो मैं ये एक मतलब गवाही मैं भी दे सकती हूँ कि टचवुड संजय शारीरिक रूप से इतना स्वस्थ नहीं रहा है 10 साल में, हम देखते आ रहे हैं। लेकिन ये भी राज्य महाराज की मैं मेहर देख रही हूँ कि जब से इसके घर में राज्य का पठन पाठन मंथन महाराज जी का आना हुआ है, तो संजय की जो शारीरिक अवस्था है राज्य की मेहर से काफी अच्छी स्थिति में संजय अब आता चला जा रहा है। नहीं तो संजय को खाना पीना तक भी पचता नहीं था, जबकि कोई ऐसा बाहर का कोई खाना पीना नहीं, घर में ही खाना पकाना। लेकिन कईयों का लीवर कमजोर होता है या कह लो कुछ भी, लेकिन ये भी मैं चीज देख रही हूँ कि उसके अंदर भी ये परिवर्तन मैं पहले दिन से 10 साल हो गए आज मेरे ख्याल से अंशु, नहीं कितने साल हो गए? 12 साल हो गए दीदी। 12 2009 में आई थी मैं। हाँ, लेकिन भाई महाराज जी को तो 5 साल ही हो गए घर में आते हुए, 5-7 साल। नहीं महाराज जी 2010 से आ रहे हैं। 11 में तो बितर कराई थी 15 दिन की महाराज जी की घर पे। हाँ, तो कहने का ये मतलब है कि जहाँ जो पढ़ी है चुपई, एक सरभर एक मोमिन के कई कोट मिलो खलक, जाको मेहर करे मोमिन ताए सुपने नहीं दूजे। ये हमने मतलब साक्षात चीज देख रहे हैं हम सुंदर साथ के घर। अंशु और भैया इसका को भी इसका चर्चा सुनाओ ना, भैया को भी चर्चा में बिठाया संजय करो। सुनता है। दीदी माइक लगा के ही चर्चा होती है, वो चाहे जिस कमरे में भी हो चर्चा तो कानों में पहुंचती है। अच्छा। माइक लग जाता है। अच्छा। और इसका इसका एक प्रमाण और भी है हमारे बीच में, अंजू का भी हम सामने सामने बात करते हैं। अंजू के लिए, अंजू आओ जरा, तुम अपने मुख से बयान करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज अंजू नहीं आई क्या? आज अंजू नहीं आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अंजू आएगी तो अंजू कल अपने मुख से बयान करेगी कि अंजू की घर की पारिवारिक स्थिति और धनी के साथ जुड़ने के बाद उसकी स्थितियों में कितना फर्क आया। धन से नहीं, तन से नहीं, मन से नहीं, उसको राज्य ने जो पहचान दी है वो पहचान कितनी अच्छी खड़ी की है, ये हम अंजू के मुंह से कल सुनेंगे। और कोई सुंदर सा था वीनू, आप देखो कौन कौन है। हाँ, अमिता जी, अमिता व्यास, अमित कुमार जी, पारस जी आए हुए हैं। पारस जी बहुत अच्छा एग्जाम, कोई बात बताएं अपनी आकर। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी पारस जी। तो मेरा अनुभव लाइफ में ऐसा है कि जब से धनी का पहचान हुआ है तो मैं कुछ अलग सा महसूस करता हूँ। अलग मतलब ऐसा नहीं कि मेरा कुछ बिगड़ा हुआ काम बन गया है, रुका हुआ काम बन गया है, ऐसा अलग नहीं। अलग इस मतलब से कि मैं खुद अपने हिसाब से चलता तो शायद मैं इस मोमिन के बीच में आकर इस तरह जुड़ नहीं पाता। तो पता नहीं कैसे धनी ने अपने हाथ पकड़ा और इस पहचान दी। मैं अपने हिसाब से शायद कुलजम स्वरूप को पढ़ता या ना पढ़ता वो भी मुझे नहीं पता। तो ऐसा माहौल बन गया कि मुझे पढ़ना ही था, मुझे जानना ही था। इसको थोड़ा डिटेल्स में बताऊं तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं एक परिणामी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जहाँ सब कुछ ही सेवा पूजा करते हैं, वही सब कुछ था। तो फर्स्ट टाइम मैं जब यूएसए आया अबाउट 13-14 इयर्स एगो, तो एक मेरा दोस्त बन गया जो मुसलमान था। तो उसने इतना कॉन्फिडेंस से बताया कि जो मेरा रब है वही सब कुछ है। तो हालांकि मुझे पहचान नहीं थी कि किस तरह हमारा मजहब है, जो दीन इस्लाम है, वो मुझे पता नहीं था। मैं इतना ही जानता था कि राज्य सब कुछ है और मुझे राज्य पर ही ईमान होना चाहिए। लेकिन उसने इतना कॉन्फिडेंस से बता दिया कि अल्लाह ताला ही सब कुछ है, सबका रब है। तो मेरा अंदर में बहुत बड़ा एक जानने का जिज्ञासा
निकल आया। तो फिर मैंने कोशिश किया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कहीं से भी ढूँढ कर ही रहूँगा। तो मैंने बहुत कोशिश की इसको ढूँढने के लिए, ऑनलाइन में भी कोशिश की। मुझे हर हाल में ये जानना ही था कि अगर वो सच है या मैं सच हूँ। दोनों में एक ही सच हो सकते हैं। मुझे उस वक़्त ये समझ था। तो फिर मुझे ना जाने कहाँ से सरकार का टीका मिल गया। तो जब सरकार का टीका मिल गया तो मैंने फिर जब पढ़ने शुरू किया, तो जब रात से शुरू किया तो फिर कयामत नामा पे ही खत्म हुआ मेरा अध्ययन। तो एक तरफ कुलम स्वरूप टीका वाला, दूसरी तरफ सरकार का चर्चा। तो बेशक ही मुर्दा कब्र से क्यों ना उठेगा, ये सोई हुई रूह मुर्दा से क्यों ना उठेगा। तो मैं अपने तरफ से अपने हिसाब से चलता तो फिर मेरा लाइफ में कुछ और ही प्लान था। मैं कहाँ इस मजहब की बात में आ जाता, कहाँ ये होता। पता नहीं राजी ने ही इस दिल में उस वक्त ये जिज्ञासा उत्पन्न कर दी कि मुझे पता लगाना है कि वो मेरा मुसलमान दोस्त सच बोल रहा है या मैं जो बचपन से ही अपना जो सेवा पूजा जो कुछ भी अपना कर रहा हूँ वो सच है। तो इस जिज्ञासा ने मुझे दोराते कुलरम स्वरूप का अध्ययन और सरकार की चर्चा में लेकर जोड़ दिया। तो फिर मैं इस तरह से अपना धनी का ही मेहर समझता हूँ। तो ये मेरा अनुभव है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छी बात बताई है कि धनी ने अपने से जोड़ना होता है तो कोई ना कोई दिल में ऐसी जिज्ञासा पैदा कर देते हैं, भले आपको कुरान से आई या मुसलमान दोस्त की वजह से आई, कि मेरे धनी कौन है, उनको भी तो मैं जानूं, कि मैं जिनकी सेवा पूजा करता हूँ वो हम तो यही कहते हैं कि वो बड़े हैं, तो उनके बारे में जानूं। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न। बिल्कुल। कांति भाई जी भी आज आए हैं। कांति भाई प्रणाम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप आइए। कांति भाई जी। कोई और सुंदर साथ आए। कांति भाई जी लग रहा है सुन नहीं रहे हैं। वैसे तो आए तो हुए हैं, आज उन्होंने ज्वाइन किया है। रंजना अमिता आप जी, बताएं। अमिता जी आइए ना। अमिता जी क्यों नहीं आ रही है? अमिता जी आइए। आज कोई सुन नहीं रहा लग रहा। अमित कुमार जी आप कुछ कहेंगे? 14 तबक कैसे रद्द करें? नरेश भाई जी आ गए। नरेश भाई जी आप कहिए। दीदी प्रणाम जी। वीडियो खोलिए। अमित जी भी आए थे अभी। नरेश जी को बोल लें फिर अमित जी हाँ, को। फिर अमित जी को। वैसे समय खत्म होने वाला है। अच्छा, चलो ठीक। दीदी बस एक 2 मिनट के लिए मुझे बोलना है कि जो अमित जी ने जो अभी हमको जो सुंदर साहब ने ये बताया कि ये अल्लाह पे उसको कितना ईमान है। पारस भाई। हाँ पारस भाई। तो वो पारस भाई ने बहुत अच्छी तरह से बताया। तो इसी से मेरे दिल में एक बात ऐसी आती है, राजी महाराज की मेहर से ये बात आती है कि ये मेहर मोमिनों पर ये चीज किसी पे होती है तो ये राजी महाराज की ही मेहर है। और इसी मेहर से ही तो उसी मेहर जिस पे उतरती है तो उसको क्या बोला जाता है कि यही खासल खास उम्मत है। वही राज्य महाराज के वही ब्रह्मांगना है, वही सुंदर साथ अच्छे जिसमें इतना ईमान आ जाता है। तो इस एक दूसरे की मुसलमान की बात सुन के उसने ये खोज शुरू की और अंत तक वो खोज करते हैं। तो ऐसे सुंदर साहब को मेरा कोटान कोट प्रणाम है और ऐसा भाव दिखाने के लिए भी बहुत आपका आभारी है कि सभी सुंदर साहब को इसकी प्रेरणा मिल सकती है और मिलते ही रहेगी, ऐसा भाव है। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अमित कुमार जी पारस भाई आप आ जी, जाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अगर वीडियो खोल सकते हैं तो खोलिए अमित जी। नहीं जी, मैं अभी इस टॉपिक पे बिल्कुल आज कई दिनों बाद आज जुड़ पाया हूँ। मैं कहीं गया हुआ था इसलिए मैं आज बोल नहीं पाऊंगा जी। बिल्कुल कुछ इसमें नॉलेज में नहीं है मेरे आज टॉपिक। और कोई तो सुंदर आज साथ? मुझे आप नहीं दीजिए।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ बोलेंगे? इस पे एक बात और मैं बोलना चाहूंगी कि जब हम राज्य की तरफ लगते हैं ना, तो मैंने ये नोटिस करा है कि हमें माया की तरफ से भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स राज्य दिलवाते हैं कि आप यहाँ पे जॉब पे आ जाओ, आप ऐसा कर लो, आप मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ ज्वाइन करने से हमारी इनकम डबल ट्रिपल हो सकती है। तो ये भी राज्य हमें बहुत लालच भी दिया जाता है पहले माया का, तो वो सब भी तोड़कर हमको आगे निकलना होता है। अंशु उसमें भी दीदी, हमें आप मेरे लिए कह रहे हो शायद। तुम्हारे लिए नहीं कह रही, अपनी बात बता रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छे अच्छे हाँ। ऑफर्स आए थे जब मैं इस तरफ लगी, अभी भी आते हैं, शमा को भी आ रहे हैं कि आप हाँ, हमारे यहाँ आ जाओ। तो हमको ये पता होना चाहिए उस वक्त कि हम वहां जाने से हमारी इस राह में चाल में कमी आ सकती है, तो हमको उसको ज्वाइन नहीं करना, चाहे जितना मर्जी आप हमें दे दो। कस ना पाइए कसौटी बिना। राज्य परीक्षण करते हैं कि इनको क्या मेरे चाहिए? हाँ नहीं, मेरा कुछ लाड प्यार में लालच पड़ी है या अभी भी माया की लालच, कहीं हाँ, लालच किस चीज का है इनके अंदर? अब ये वाला जो गुण है हमारा, वो राज्य की तरफ फिरा कि नहीं फिरा? हाँ। ये तुम्हारे लिए नहीं कह रही रंजना, ये सब प्रैक्टिकल अनुभव से चलते हुए जो हम यहाँ तक आए हैं उसको बता रही हूँ। और ना ये दीदी, बात मेरे और साथ ऐसा ही हुआ है ना, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैं अपनी कसौटी पे खरी नहीं उतर पाई ना, तो मेरे को फील हो रहा है इस बात को कि मैंने महसूस की। जैसे अभी दीदी ने मेरे को आवाज भी लगाई थी कि तुम्हें कैसा लगता है राज्य से जुड़ने के बाद। मुझे मैं अक्सर थोड़े टाइम बाद ही, जब मैं राज्य से जुड़ी थी अभी, तो मैं ऐसे कहने लगी थी, मैं तो ये कि हम तो अनाथ हैं, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। और वाकई में हम रिश्तेदारों की तरफ से अनाथ ही हो गए। मैं ऐसे अनाथ नहीं, सनाथ कर दिया हमें तो राज्य ने अपना संग देकर। हाँ, बस कि हम तो, मेरे को ये बात थोड़ी यतीम वाली बैठी कि वाकई में हम सच में ही अनाथ ही है राज्य के बिना। तो वही है हमारी सब कुछ हुआ है। और राज्य अब ही है हमारे पूरा लिए। ईमान मेरा पक्का नहीं है अंशु दीदी। अभी ईमान कह लो या कुछ भी कह लो, मैं अभी डामाडोल हो जाती हूँ क्योंकि मैं अभी चल ही रही हूँ इस राह पे। नहीं प्रणाम नहीं, दीदी। हर किसी की सर्कमस्टांसेस अलग होती हैं रंजना। आपने जो जॉब ज्वाइन किया है उसकी आपको जरूरत थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई ईमान नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो तुमको तो जरूरत है, जॉब कराएंगे राज्य ने, बल्कि तुम्हें एक ऐसी जॉब में भेजा है जहाँ सब कुछ ठीक से चल सके तुम, और तब भी तुम राज्य की हर बैठक में तो ज्वाइन हो रही हो, क्या है? सही है, इसमें कुछ ऐसा मत मन में भाव लो। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि जो मेरी पहले वाली जॉब थी उससे बेहतरीन जॉब राज्य ने मेरे को दी है। आरामदायक जॉब है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब जैसी उन्होंने जैसे मुझसे पूछा हो कि तुझे कैसा चाहिए, बिल्कुल वैसा वैसे ही उन्होंने दिया है। इसमें भी कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, राज्य को मंथन मंथन में उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, बस इतनी बात है। कोई बात नहीं। तुमने मुझे एक बात और भी बताई थी कि दीदी अगर मैं घर पे रहती थी ना, मैंने जॉब ज्वाइन करके ठीक किया, क्योंकि अगर मैं घर में रहती थी तब भी मेरा समय जो है घर में जो काम देने आते थे बड़ा वेस्ट करते थे मेरा। अब मैं इन सबसे मुक्त हो गई हूँ, वहां मैं फिर अपने मन में राज्य को लेकर काम कर लेती हूँ, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता। ये बताई थी ना बात। तो बिल्कुल सही बात है ये। तो तुमने तो कहा मैं घर में रहती थी तो बल्कि और डिस्टर्बेंस जो आता था मुझे काम देने, वो घंटों मेरे पास बैठ के दुनिया की बातें करता था। अब तो मैं अकेले जॉब पे चली गई, राज्य को अपने दिल में ही लिए रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। तो ये तुम्हारी जॉब जो, मतलब हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं रंजना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अंशु को का अलग सर्कमस्टांसेस है, आपका अलग है। उसको ऐसे मत समझो कि मैंने गलत निर्णय लिया, ऐसा नहीं है। और सुंदर साथ जी, परीक्षण ईमान का राज्य महाराज उसको उसकी परिस्थितियों के अनुसार ही लेते हैं। हाँ और बिल्कुल। उन्होंने क्या परीक्षण लेना, परीक्षण तो हमने खुद अपना करना है। उन्होंने तो हमें अपना बनाया ही हुआ है। ये तो हमें कसौटी पर खुद को खरा उतारना है धनी की राह पर। बस इतनी ही बात कहते हुए प्रणाम जी। सब सुंदर साथ प्रणाम कर लें क्योंकि समय मेरे ख्याल से खत्म हो गया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी को प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी को प्रणाम। सभी सुंदर प्रणाम साथी को जी। अच्छा मनीषा जी आज आए थे, प्रणाम जी मनीषा। मनीषा सब लोग आए हुए हैं, सब आए हैं, पर अभी